स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लें कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी, और कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इसको आज हम ब्रीफली स्टडी करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम देखते हैं तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी जो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये प्लांट्स या एनिमल से जो कंपाउंड हासिल हों उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है जी, प्लांट्स या फिर एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल से जो कंपाउंड हासिल हों उन्हें हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं कि वो मिनरल ओरिजिन है। ठीक है जी, मिनरल ओरिजिन जो होते हैं, जो मिनरल से हासिल हों, हम उन्हें कहते हैं कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये तो एक जनरल सा पैटर्न आ गया कि केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मगर हम अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने बात की कि ये प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं। इनका सोर्स क्या है कि ये प्लांट्स और एनिमल से जो है वो हासिल होते हैं। इस चीज को हम यहाँ इधर भी रख सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल, ओरिजिन इनकी क्या है जी, प्लांट्स एंड एनिमल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है जी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो कार्बन होता है, कार्बन जो है वो लाजमी तौर पे पाया जाता है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन। ठीक है जी, इसके साथ आपको हाइड्रोजन भी नजर आएगा। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन भी आपको नजर आएगा। तो आप कलेक्टिवली हम क्या क्या कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हों और इस तरह के जो कंपाउंड हों जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हों तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन में हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें और भी एलिमेंट होते हैं। उसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी है, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है, मैं इनके लिए सिंबल यूज कर रहा हूं इनकी। इसी तरह सल्फर भी मौजूद हो सकता है। इसी तरह हमारे पास हेलोजेंस फैमिली के, फर्ज किया क्लोरीन में लिख लेता हूं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल में जो है ये ग्रुप जो 17 है उसमें मौजूद होते हैं, या ग्रुप 7 में मौजूद होते, 7A में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हमारे पास, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे पेट्रोल है। ठीक है, इसी तरह मैं लिख लेता हूं जी बेंजीन है, जैसे हमारे पास बेंजीन भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ईथर है हमारे पास, ठीक है जी, ईथर आ गया हमारे पास, ETHER, ईथर मैंने लिख लिया। और इस तरह के जो होते हैं वो क्या हैं, ये सब इस तरह के जो हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं देखूं कि इनमें लिंकेज किस तरह की होती है, बर्निंग किस तरह से होती है, तो इनमें जो है वो कोवलेंट लिंकेज होती है। ठीक है, यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें। और कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी एक लार्ज क्वांटिटी है, वो एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, तो कोवलेंट लिंकेज करते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट लिंकेज होती है। जैसे मैं देख लेता हूं कोवलेंट लिंकेज में क्या होता है कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको और भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें ऑक्टेट पूरा करे। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से लेगा तो ये क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा मीथेन, CH4। मीथेन कहते हैं इसे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है जी, और ये इसमें क्या हुआ कि ये शेयर्ड पेयर है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवलेंट लिंकेज होती है। ये जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने अभी तक बात की कि ओरिजिन की बात की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर एक मेन जो ओरिजिन है इनकी प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है जी, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं।
इसी तरह हम अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन भी मोस्टली कंपाउंड में मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड आपको मिलेंगे जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन के एलिमेंट ये भी साथ उसके अटैच हो सकते हैं। तो ये यानी ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एलिमेंट भी मौजूद हो सकते हैं, होते हैं बल्कि। तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हो जाते हैं यानी सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह कोवेलेंट लिंकेज होती है इनमें, ठीक है जी। उसमें पोलर भी हो सकती है, नॉन पोलर भी हो सकती है। वो क्या है वो भी मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूं कि पोलर और नॉन पोलर क्या है। यानी वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। क्यों पोलर सॉल्वेंट है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाटर में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा है, ठीक है जी। ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर क्या होते हैं कि जो नॉन बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और ये क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना, उसको अपनी तरफ ज्यादा मजबूती से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह यहां भी यही होगा और क्या हो जाएगा कि एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पोल बन जाएंगे। इसीलिए हम वाटर को कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर में हमारे पास अल्कोहल भी इसकी एक एग्जांपल है। अल्कोहल जो है इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसमें चूंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की निस्बत, तो वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर हम आगे बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो उस केस में क्या होगा जी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है वो बहुत लो होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका जो है वो लो होता है जी। ये मैं इधर ये लिख लेता हूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, जिसकी वजह से ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है जी। यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वोलेटाइल मैं ये लिख लेता हूं, वोलेटाइल होते हैं जी। वोलेटाइल क्या होते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली उनमें आयन बनते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं कॉमन साल्ट की NaCl की, ठीक है, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। सोडियम ने अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है क्लोरीन को, और क्लोरीन ने वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें पोल होते हैं, पोलैरिटी होती है, या आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के जी, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ये थी जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आज हमने डिस्कस किए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी ओरिजिन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, और इनकी सॉल्युबिलिटी की हमने बात की। और फिर हमने ये बात की कि इनमें जो है वो बर्निंग किस तरह की होती है। होपफुली कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।